हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग श्रृंखला चल रही है उसके दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार था और उसी के निकट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी और उसके लिए यदि आपको व्यंजक बताया जाए तो बताया गया था 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बटे में आर। आप देख पा रहे हैं इस डेरिवेशन का जो आपका निगमन है उसको करा दिया गया है। आज आपके सामने हेडिंग पड़ी है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात आपके पास में पिछले वाले में अनंत लंबाई का सीधा चालक तार था और यहाँ पर अब की बार में अनंत विस्तार का एक समतल आवेशित चादर ले लिया गया है, आचालक चादर ले लिया गया और उसी के निकट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए तो हम लोग अपने आधार पर चलते हैं। आधार का मतलब है कि सबसे पहले चित्र के बारे में जानेंगे, इसके बाद में इसका व्याख्या करेंगे चित्र का, फिर हम लोग उसका आंकिक सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो यहाँ पर इसको दो भागों में बांट दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं अनंत विस्तार का समतल आवेशित आचालक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चादर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे चादर बनाएंगे। चलिए आप लोग भी अपने कॉपी में बनाते रहिएगा एक चादर, या तो आप पहले समझ लीजिए उसके बाद ही आप बनाइएगा। चलिए एक ऐसे चादर बना लिया गया। अब आप ये कल्पना करिए कि यहाँ पर जो ये चादर ऐसे बनाई गई है वह ऐसे हो, तो जब ऐसे होगा तो ये इसका एक पृष्ठ होगा और ये इधर वाला दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। तो जो ये आपका पहला वाला पृष्ठ है इस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। चलिए धन आवेश को आप यहाँ पर एक समान रूप से बना दीजिए। चलिए एक समान रूप से धन आवेश वितरित हो गया। अब सोचिए कि जो ये चालक ऐसे लिया गया, चादर जो लिया गया है इसका ये पृष्ठ है और इसी पृष्ठ का एक ओर का जो इसके, हाँ एक टॉपिक और आपको बता दे तब आगे बताएं। बताना है कि जब कोई भी पृष्ठ या जब किसी भी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो वहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व पाया जाता है और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग जो है सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका चादर लिया गया है इसके एक पृष्ठ जो है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वह सिग्मा हो जाएगा। इसी पृष्ठ से आर दूरी पर एक ओर से ऐसे मान लीजिए ये वाला ऐसे था तो ऐसे कर लिए। अब एक पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी आप इधर मानिए, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु आप यहाँ P मानिए इस बिंदु पर, और इसी प्रकार से सममिति के लिए आप एक बिंदु इधर भी आप मानेंगे क्योंकि जो है ये इस पृष्ठ का दूसरा भाग तो होगा और दूसरे भाग की ओर भी उतना दूरी रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या, चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए। यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पृष्ठ हो गया, इसके पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी पर, चलिए ये दूरी भी मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी मान लिया गया और स्मॉल आर दूरी जो माना गया है इस पर एक बिंदु P है। चलिए ये एक और हो गया। सममिति का मतलब होता है जितना दूरी आपने पहले वाले पृष्ठ से आगे ले गए हैं उतना दूरी आपको पिछले वाले भाग पर भी ले जाना है। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया एक दूसरा बिंदु ले लिया गया P'। तो जितना पहले वाले पृष्ठ से, मतलब ये पृष्ठ आपका पहला वाला है, इससे जितना दूरी इस साइड में आर दूरी लिया गया उतना ही दूरी पीछे भी लिया गया। आगे वाले के बिंदु को P माना गया और पीछे वाले बिंदु को P' मान लिया गया।
यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर ई, यहाँ पर भी आपका क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वेक्टर ई है। अब हमें क्या करना है, जो है ये क्षेत्रफल, हाँ एक चीज और ले लीजिए, इसके दोनों सिरों का जो पूरा क्षेत्रफल है कंप्लीट, इसको जो है कैपिटल ए माना गया है। फिगर तो आपका बन गया। अब जैसे जैसे फिगर बनाए हैं वैसे वैसे इस चित्र की व्याख्या भी करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक माना है समतल अनंत विस्तार की धनावेशी चादर। चलिए मानते हैं, पहले जैसे जैसे बना है वैसे वैसे मानना है। माना कि अनंत, हेडिंग में अनंत है, अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित, एक समान धन, चलिए धनावेशित आचालक, हेडिंग को देखते हुए आप चलिएगा, आचालक समतल सीट है। चलिए इसको पूरे को सीट मान लिया गया, समतल सीट है, जिसके एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। चलिए यह जो तल माना गया यही आपका चादर है। चलिए यह तल आवेश की एक समतल चादर है, एक आवेश की एक समतल चादर है। इस चादर से, जो आपका चादर है, इससे स्मॉल दूरी पर, सब चीजें यहीं से केवल देख करके लिखी जा रही हैं। इस चादर से स्मॉल आर या फिर इस चादर के निकट, क्योंकि निकट निकालना है, इस चादर के निकट चादर से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ तक पहुँच गए कि जो ये पृष्ठ है इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मान लिए हैं और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अभी आपको हमने बताया कि जो ये चादर के एक और दूरी लिया गया है स्मॉल आर, इतनी ही दूरी जो है इस साइड में भी ली जाएगी। अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं चादर के दूसरी ओर P के सममित का मतलब है जैसे P के समान यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डी और वेक्टर ई लिया गया है, ऐसे ही P के सममित R दूरी पर दूसरे दिशा में, दूसरे साइड पर या दूसरे पृष्ठ पर, यहाँ पर भी आपको वेक्टर ई और क्षेत्रफल अवयव DA लेना पड़ेगा। चले इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि चादर के
दूसरी ओर P के सममित एक बिंदु P डैश है। चलिए यहाँ पर आपका P था, यहाँ पर आपका जो है ये बिंदु P डैश हो गया। अब आप ये मान लीजिए, यदि देखेंगे ध्यान से तो आर पार ये बेलनाकार पृष्ठ बन जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम चादर के आर पार एक बेलन की कल्पना कर सकते हैं। इसके प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चलिए इतनी चीजें आपको बता दी गई। जो चित्र में यहाँ बना है उसी की व्याख्या यहाँ पर एकदम इजी शब्दों में कर दिया गया है। आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो एकदम इजी तरीके से आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। अब इसके बाद में यहाँ दो सिरा हो गया। अब दोनों सिरों से हो करके जाने वाला हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। चलिए तो यहाँ अब हम लोग निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला फ्लक्स। चलिए फ्लक्स आप निकालिए। फ्लक्स जो है निकलेगा तो दो दिशा है, तो एक सिरे पर आपका हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए और दूसरे सिरे पर भी हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। चलिए वेक्टर डी ए। इसके बाद का अगला लाइन का सलूशन आपको बताएं। डॉट हटाइए, वहाँ से आपका जो वेक्टर है वो भी हटेगा, कॉस थीटा आएगा। यहाँ मिलेगा आपको डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए एक ही दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री मिलेगा। 0 रखेंगे तो डी फाई ई बराबर आपको मिलेगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस मिलेगा ई डी ए यहाँ सॉरी डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस 0 डिग्री। चलिए रखिए कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा और 1 का जब गुणा कराएंगे ई डी ए में तो केवल ई डी ए मिलेगा यहाँ भी और यहाँ भी आपको मिलेगा ई डी ए। अब इसके बाद दोनों को आप जोड़ दीजिए या फिर आप संपूर्ण पृष्ठ ले लीजिए। इसका संपूर्ण गौसियन पृष्ठ या संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण बेलनाकार भाग लिखिए चाहे पृष्ठ लिखिए, पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स। चलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन ई डी ए, यहाँ ए हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ए और यहाँ मिलेगा ई डी ए। फिर इसके बाद यहीं पर चलिए एक लाइन और सॉल्व करते हैं। ई आपका बाहर होगा, इंटीग्रेशन ए डी ए आएगा, दूसरा वाले में भी आपका इंटीग्रेशन ए बाहर
और यहाँ हो जाएगा सॉरी ई बाहर हो गया इंटीग्रेशन एडीए। आपको बता दिया गया था कि जो यहाँ पर दोनों सिरे लिए गए हैं, दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल ए माना गया है। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन कराइए, डी फाई ई का केवल मिलेगा फाई ए बराबर इस डी ए का जब हम लोग पूरा क्षेत्रफल देखेंगे कैपिटल ए आएगा ई ए प्लस यहाँ भी आपको ई ए और ये आपको मिल जाएगा सीधे फाई ई बराबर 2EA और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। गॉस के प्रमेय से प्रमेय आप लगाइए फाई ई बराबर हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन 0 समीकरण 2 मानिए, तुलना करिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे जब फाई ई बराबर दिख रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा 2EA बराबर Q बटे में एप्सिलॉन 0। यहाँ से जब E बराबर निकालेंगे Q बटे में आएगा 2A एप्सिलॉन 0। चलिए अभी आपको और थोड़ा सा जानना ये है कि आपको पता है सिग्मा बराबर होता है Q बटे में A, तो यहाँ से Q बराबर जब निकालेंगे सिग्मा इंटू A आ जाएगा। अब ये जो आया है Q यहीं पर सिग्मा A लिखिए, चले यहाँ बगल में थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जा रहा है, मिलेगा आपको E बराबर Q के स्थान पे सिग्मा A रखिए बटे में 2A एप्सिलॉन 0 ए कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल जाएगा E बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0 और इस पर आप यदि न्यूमेरिकल लगाएंगे तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्लाइड पर ही आपका डेरिवेशन आ जा रहा है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद में हम लोगों ने जो गॉस का नियम का है उसका 2 अनुप्रयोग पढ़ लिया है। आप लोग इसका पूरा जो है व्याख्या एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो चित्र बना है इसी व्याख्या से संबंधित है, तो आपको तुरंत ही चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, अच्छे से आ जाएंगी। फिर आप दोनों सिरों से हो करके जाने वाला तुरंत ही आप फ्लक्स निकाल दीजिए। दोनों सिरों पर सॉल्यूशन आपको एकदम इजी तरीके से बताया गया, किसी भी लाइन का सॉल्यूशन जो है वह स्किप नहीं किया गया है। क्या से इजी है फिर भी हमने आपको बता दिया है, जैसे हर बच्चा जो है एवरेज नहीं होता, कुछ नॉर्मल भी रहते हैं, कुछ एवरेज रहते हैं, कुछ और भी अच्छे रहते हैं। तो यदि जो बच्चे बहुत अच्छे होंगे तो अपना यहाँ से 1-2 लाइनों को स्किप करना चाहेंगे स्किप कर देंगे, लेकिन जो एकदम आधार से जानना चाहते हैं वे जो हैं बिना स्किप किए इनको पूरा हल कर लेंगे। चलिए तो हम अब नया हेडिंग है इसका तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।